जीसी में तेल का जो उबाल था वो शायद थोड़ा धीमा पड़ता हुआ। हर्षदा जी। जी हाँ, अच्छा खासा मूव और सेक्टोरली शेयर जैसे आपने मेंशन किया, क्लियरली आज फोरफ्रंट पर आईटी कंपनियां हैं, ऑटो स्टॉक्स है जिनमें पूरा जोश, और कल जो हताश दिख रहे थे पीएसयू बैंक, वहां पर भी 3% तक की बढ़त देखने को मिली है। पालविया साहब को जोड़ते हैं, उनका ट्रेड लेंगे। मानस जायसवाल भी हमारे साथ है। राजेश पालविया, बताइए इस समय क्या स्टॉक आइडेंटिफाई किया, क्या ट्रेड लेंगे आप? गुड आफ्टरनून अर्चना जी, गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, बैंकिंग में क्लियर कट एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बन रहा है और उसमें हमें पीएसयू बैंक में से कैनरा बैंक का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने लोअर साइड से आज जो एक रिकवरी दिखाई है, अपने 20 डे मूविंग एवरेज को वापस रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से कैनरा बैंक का अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम अगर हम सेटअप देखें तो स्टिल वो बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप के हिसाब से भी। तो यहाँ पे कैनरा बैंक फ्यूचर को बाय करने की सलाह रहेगी। 244.50 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 240 का, और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करें कैनरा बैंक में आना चाहिए 252 से लेकर 255 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। कैनरा बैंक बाय करने की सलाह रहेगी बैंकिंग स्पेस से। तेजी का ट्रेड देखिए, सरकारी बैंक इंडेक्स की हम बात ही कर रहे थे, वो 3% ऊपर है और कैनरा बैंक पिक किया है राजेश पालविया ने। मानस नमस्कार, बताइए आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि उन सेक्टर या उन स्टॉक्स को देखना चाहिए जहां पर अभी तक हमें गिरावट देखने को नहीं मिली थी, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था मार्केट में गिरावट के ड्यूरेशन में। तो उनमें से एक है बंधन बैंक, जहां पर हमें एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली। दो दिनों से छोटी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। और अब जब बंधन बैंक में बाइंग देखने को मिल रही है, मेरा समझना है कि जो पिछले हाईज 330 रुपए के थे वो ब्रीच करके 350 की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो बंधन बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। 314 का स्टॉप लॉस रखें और 350 रुपए के टारगेट सेट करें। के टारगेट के लिए मौका है बंधन बैंक में तेजी करने का। इस समय आप वो स्टॉक देख रहे हैं करीब 5% ऊपर, और आज सुबह में मुझे याद है शैल दरअसल खिलाड़ी नंबर 1 में इसी स्टॉक पर एक बाय कॉल भी आया था, और वही फॉलो थ्रू का टारगेट अब मानस जायसवाल ने 350 का दे दिया है। मेहुल ने इनफैक्ट कहा कि तेजी करें, 16,800 का स्टॉप लॉस रखकर अब 17,300 पर निफ्टी दस्तक देता हुआ 450 अंकों की बढ़त की तरफ ये बढ़ गया है। मेहुल, आपने अपना स्टॉक नहीं बताया, इस समय स्टॉक क्या आइडेंटिफाई किया है, फिर कुछ हम स्टॉक स्पॉटिंग करना शुरू करेंगे। हर्षदा, दो स्टॉक्स है मेरे ध्यान में। जैसा कि आपने कहा, ऑटो सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज। तो मारुति एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया था पिछले कुछ दिनों में, और जो बिकवाली आई उसके चलते फिर से नीचे के लेवल्स तक आ गया था। यहाँ पर फिर से उसमें रिवर्सल हमने देखा है। तो 8350 के स्टॉप लॉस है। मारुति में बाइंग की सलाह रहेगी। मुझे लगता है फिर से 9100 तक के लेवल्स इसमें अपसाइड इजीली देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा फाइनेंस इंडस्ट्रीज से ही है, वो है आईडीएफसी लिमिटेड। सेम, इसमें भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था, बट हालात के चलते ये काउंटर फिर से नीचे आ गया, एक करेक्टिव मूव आया। तो यहाँ पर फिर से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है आईडीएफसी लिमिटेड में बाइंग के लिए। तो 58 के स्टॉप लॉस से बाय किया जाए आईडीएफसी लिमिटेड, और अपसाइड टारगेट रहेगा 68 का। जबरदस्त मोमेंटम के साथ भारतीय बाजार कम से कम इंट्राडे लेवल्स में आपको दिन का उच्चतम लेवल लगाते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक का चार्ट।